नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति के अंदर गर्माहट है, राजस्थान की राजनीति के अंदर बिल्कुल तरीके से अंता में जो कुछ दिख रहा है वो एक तरीके से पूरी त्रिकोणात्मक संघर्ष के अंदर यह चुनाव फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं कि जीत उनकी होगी। उधर मंजे हुए खिलाड़ी कांग्रेस ने उतारे हैं प्रमोद जैन भाया। तीसरे निर्दलीय हैं नरेश मीणा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बेबाकी से अपनी बात करी। एक मीडिया हाउस को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने साफ तौर पे कहा और उन्होंने उन चीजों के लिए भी कहा जिन चीजों के बारे में पर्टिकुलर उनको टारगेट किया गया था, जैसे उनकी पत्नी का अचानक से बीमार हो जाना, ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाना, एयर एम्बुलेंस से उनको यहां बुलाना। इसको लेकर भी, राजनीति को लेकर वो आहत नजर आए। साथ ही जो उनकी कार्यकारिणी लीक हुई, उस कार्यकारिणी को लीक को भी उन्होंने कहा कि पेपर लीक और कार्यकारिणी लीक दोनों में बड़ा अंतर है, उससे तो जीवन बर्बाद हो गया। पेपर लीक के बाद में यदि कार्यकारिणी लीक हुई है, उससे वो एक प्रस्ताव था, कार्यकारिणी नहीं थी और इससे कोई नुकसान वाली बात कभी नहीं है। अंता उपचुनाव के बारे में उन्होंने दावा किया कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। वी फोकस ऑन टोटली टू अंता टू विन द इलेक्शन। और इसके लिए हमने बूथ स्तर तक जिस तरीके से मजबूत कार्रवाई की गई है वो देखने लायक है। अब आप देखिए जिस तरीके से बातें उन्होंने करी है, मतलब वो इतने कॉन्फिडेंट है मदन राठौड़ कि वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अंता में चुनाव में जीत उन्हीं की होगी। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें हमारा परिवार देखना है, हमारा परिवार व्यवस्थित है, हमने अपना बूथ स्तर तक व्यवस्था की है, हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है, हमने जो उम्मीदवार दिया हुआ अच्छी तरह से सर्वे के आधार पर घोषित किया गया है। हमारा मूल संगठन है, उसने भी इसका सर्वे कराया है। सामान्य परिवार से बंदा आया है, संस्कारवान है, निष्कलंक है। दूसरा, कांग्रेस ने एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जिस पर कई मुकदमे हैं। उनके एक नेता थे भरत सिंह, उन्होंने तो खुलकर कहा था भाया ने खाया खूब खाया, भाया ने खाया खूब खाया। अब देखिए जिस तरीके से बात की जा रही है कि सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, कांग्रेस के पास तो था ही क्या, उन्होंने कांग्रेस को लपेटा पूरे तरीके से। और अब देखिए जिस दिन कंवरलाल मीणा जीते थे उस दिन से प्रमोद जैन भाया उनके पीछे पड़े हुए हैं। ये उसी दिन से तिगड़म में लगे हुए थे, कैसे मैं आऊं, उनको छटपटाहट थी, जल्दी जल्दी आ जाऊं, मुझे सत्ता चाहिए। सत्ता की भूख प्रमोद जैन भाया को इतनी है, तब से कंवरलाल मीणा को पीछे पड़े हुए थे, उन्हें सजा दिलवा दी। खैर, मैं न्यायालय के निर्णय की बात की समीक्षा नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने जमकर बरसे। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी अपने आप को देखे, अपने आप को निर्णय कह ले, उससे पहले अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर दिया। बाहुबली है, धन बल है, बहुत पैसा कमाया है। अब देखो ना, आओ देखा ना ताओ, पहले दिन ही नामांकन जाकर भर दिया, कहीं कोई दूसरा आ ना जाए। यानी प्रमोद जैन भाया की जिस तरीके धज्जियां उड़ाई उन्होंने, उसको लेकर उनको भ्रष्ट भी कहा, कलंकित भी कहा, कई मुकदमे भी उन पे लगे। और उन्होंने इस मामले में भरत सिंह का भी उदाहरण दिया। नरेश मीणा के मामले में जिस तरीके से बातचीत चल रही थी, उसके बाद फिर मदन राठौड़ ने वही बात दोहराई कि हमको सिर्फ हमारा घर देखना है, पड़ोस में ताक झांक करना हमारी आदत में नहीं है और अच्छी बात भी नहीं है और हम करते भी नहीं है। हमारे घर में वो क्यों ताक झांक कर रहे हैं, हम अपना परिवार मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारे बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक नियुक्ति हुई है, हमको किसी की भी कोई परवाह नहीं है। हम जीत रहे हैं और जीतेंगे। अब आप देखिए जिस तरीके से जैसलमेर के अंदर बस दुर्घटना हुई, उसके अंदर 27 के करीब जिंदा लोग जल गए और दिवाली उनकी खराब हो गई। उसके बाद में जिस तरीके से मदन राठौड़ ने वो बात करी, उन्होंने कहा कि जब दुर्घटना होती है तो निश्चित रूप से बहुत दुख होता है, किसी की भी जिंदगी जाती है तो वो बहुत पीड़ादायक होती है और कम से कम ऐसी दुखद घटनाओं पर तो राजनीति करनी भी नहीं चाहिए। और यदि इस तरीके की घटनाओं में भी कोई सुधारवादी सुझाव आता है तो उसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जैसलमेर बस हादसा, बस के अंदर ही एयर कंडीशनर था, उसमें कुछ लीकेज हुआ और आग लग गई।
आजकल सिस्टम ऐसा होता है कि बस लॉक हो जाती है, धुआं उठा और आग लग गई, निकलने का रास्ता ही नहीं था, बहुत जाने गई, उसका उन्हें बेहद दुख है। आरोपियों पर कार्रवाई की गई, यह अब केवल हमारी भजनलाल सरकार में हुआ ऐसा नहीं है, यह एक दुर्घटना है। और जिस तरीके से अपनी कार्यकारिणी घोषित करने की बात आई तो मदन राठौड़ ने पहले तो मुस्कुराए और फिर साफ तौर पर कहा, देखिए टीम में परिवर्तन होता है, थोड़ा बहुत होता रहता है, वर्तमान में जो अच्छा काम कर रहा है वो आगे चलता रहेगा, जो नहीं कर पा रहा उसको बदल दिया जाएगा, लेकिन अभी हमारा टोटल फोकस है अंता बाई इलेक्शन पर। सारे प्रोग्राम हैं, हमारे यहां दायित्व बदलते हैं, यानी किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी से हटा के दूसरा दायित्व दिया जाता है, भावनाएं वही काम करती है। और जिस तरीके से उन्होंने अब कार्यकारिणी के प्रस्ताव को लीक होने और पेपर लीक होने के बाद में इस समानता को स्वीकार करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि पेपर लीक से तो ईमानदार परीक्षार्थी का जीवन बर्बाद हुआ है, लेकिन हमारी कार्यकारिणी लीक नहीं हुई, या तो प्रस्ताव लीक हुआ है। प्रस्ताव कई लोगों से लेते हैं, किसी ने प्रस्ताव लीक कर दिया, इससे किसकी दुर्घटना हुई, किसका जीवन बर्बाद हुआ, यह भी कोई मजाक है? किस तरीके की बातें करते हैं लोग बाग। और बेबाक तरीके से उन्होंने मदन राठौड़ अपनी उसके लिए जाने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को इस समय संचालित कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में ही यह अंता का उपचुनाव लड़ा जा रहा है, जिसमें वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है जीत भाजपा की होगी। बहरहाल आने वाला समय बताएगा, क्योंकि वहां ट्रायंगल है, कौन जीतता है कौन हारता है। यदि भारतीय जनता पार्टी को वहां हार मिलती है तो यह बहुत बड़ा एक करारा तमाचा माना जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी को वहां जीत मिलती है तो यह माना जाएगा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पूरी पैठ है, क्योंकि ये अंता का जो उपचुनाव हो रहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे नहीं लड़कर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता इस चुनाव को लड़ा रहे हैं। क्या होता है आने वाले दिनों में देखते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।